परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपको गिलास के गिलास पिलाए जाएंगे यहाँ पर उस परमात्मा के अमृत के। 500 यज्ञ होती हैं यहाँ पर। 500 यज्ञ इस पृथ्वी पर यदि कहीं पर है तो सतलोक आश्रम बरवाला हरियाणा के अंदर है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान। तो 500 यज्ञ आपकी यहां पूर्ण होती हैं। एक तो धर्म यज्ञ है, जैसे आप यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भोजन के लिए नहीं आते बच्चे, बहन बेटियां भाई, परमात्मा के लिए आते हैं। और भोजन तो शरीर की आवश्यकता, ये तो आवश्यक है। तो यहाँ जो किया गया दान आपका मर्यादावत दान है। और फिर इस दान से फिर हर तरह की यहाँ पर कोई प्रचार में उसी का अंश लगता है, भोजन भंडारे में लगता है, ये रजाई कंबल मंगाने के लिए लगता है, शेड झोपड़ी डाली इसके लिए लगता है। तो ये सब तरह का आपका सामूहिक लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो धर्म यज्ञ। एक अनजान व्यक्ति आ गया और उसके साथ एक और था, 2 जने, दोनों अनजान आ गए आश्रम में, और उन्होंने बाहर ऊट पटांग सुन रखी थी हमारे बारे में। तो उनमें से एक ने बोला, ये यहाँ खाना खुना खाया, उसने सारी व्यवस्था देखी। एक ने कहा कि भाई नो बाहर न्यू कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, न्यू कहे, उसने तो न्यू कहे रामपाल बोला भगवान उतर रहा है। तो दूसरा बुद्धिमान था उसके साथ, न्यू बोला भाई ऐसा धर्म होना लग रहा है यहाँ पर, ऐसा भोजन भंडारा, यहाँ तो भगवान ना उतर रहा उन्हें तो उतर जा। उसने क्या उदाहरण दिया कि पहले पुराने समय में हमने देखा 1-2 मन चावल बना करते धर्म के नाम पे, और वर्षा हो जाया करती, मीठे चावल बना के खाया करते गांव में हैं। और यहाँ तो भाई कमाल हो रहा है, ये तो भंडारा के कुछ आज तक हमने देखा है नहीं सा, जो मांगे वही वस्तु उपलब्ध है, छक छक खाओ, कोई वो खाओ, कोई पूछताछ नहीं। तो भाई ये काम भगवान बिना नहीं हुआ करते। तो पुण्यात्मा सत्कर मान लेना, जो धर्म और जो व्यवस्था यहाँ पर हो रही है ये विश्व में नहीं है, और ये कबीर भगवान बिना नहीं हो सकती, वो कबीर परमात्मा कर रहे हैं, हम तो दास है उनके, हमें तो निमित्त बना के बैठा रखा आपके लिए। लेकिन सारा कुछ वो परमात्मा आप अपने बच्चों के लिए कर रहा है। पूरा विश्व उसके बच्चे हैं, पूरे विश्व कीड़ी से लेकर हाथी सब जूनी में जितने कष्ट पा रहे हैं सबके लिए चिंतित है। अब ऐसा मुहिम चली है, या ये फिक्स टाइम है परमात्मा का। अब जैसे जगह जगह मोबाइलों में आप परमात्मा की वाणी आरती मंत्र चल रहे हैं, कोई खेतों में कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान पर, कोई अपने नौकरी पर, तो सब जगह ये वाणी परमात्मा की चलती है, आरती होती है, तो पड़ोसियों को भी लाभ होता है इसका। अब जैसे कोई घर में हलवा बना हुआ है, हलवा पड़ोसी को नहीं मिलता तो महक तो बढ़िया मिला है उसने तो एक कोई गोबर गिर रहा है उसके अंदर, उसकी बदबू पड़ोसिया ने विशेष दर अपने आप को भी हानि करे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की जो महिमा है, ये परमात्मा की जो महिमा दूर तक असर करे है। ये चींटी, हाथी, इन सब जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव होता है। इनके जो पाप हैं वो नरम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे एक पड़ोसी ला रहा रागनी और फिल्मी गाने चलावे हैं, और कोई ऐतराज नहीं किसी ने। एक भक्त कह रहा था जी मैंने थोड़ी सी आरती ऊंची कर दी, 10 उलाने देन आ गए, इन्होंने बोले अपने भीतर भीतर चलाया करो, अंदर अंदर कान ना फोड़ो हमारे बता। और कोई जैसे गाने चला रहा था एक, नो बोला थोड़ी आवाज करिए तेज, मैंने सुनती कोई ना।
वह गाने की तो आवाज तेज करावे, आरती की मंदी करावे, कोई बात नहीं, फिर भी इसका असर होता है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया जाता था। इलाज करने वाले को गारडू बोला करते थे, सपेरा। वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता था भगवान की वाणी का, और उस मंत्र को उस मूर्छित सर्प दसे हुए व्यक्ति पर, बेहोश पर बोलता रहता था, बार बार बोलता रहता था। उस मंत्र को ना तो वो जिस पर बोला जा रहा है वो सुन रहा है, वो तो अचेत पड़ा है, लेकिन उस मंत्र ने उसके विष को उतार दिया और वो सचेत हो गया, जीवित हो गया। ऐसे ही ये सभी जितने जीव जंतु हैं, इनके ऊपर पाप कर्म इतने जबरदस्त है, और आप अन्य मनुष्य भी, तो वो अचेत पड़ी है उनकी आत्मा। इस परमात्मा की वाणी को बेशक वो ना सुन सकते, ना समझ सकते, और ना भी चाहते, और ये चल रही है तो उनके बहुत से पापों को ये खत्म करेगी वाणी, और फिर ये सचेत हो जाएगी आत्मा। फिर एक दिन भूख लगेगी उसको भी भगवान की। तो ये इस प्रकार प्रचार कर रखा भगवान ने। तो इस प्रकार सभी जीव जंतु जो इस परमात्मा की वाणी की रेंज में आएंगे, उनको भी धीरे धीरे मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा अभी, और उनका भी कल्याण होगा। पूरे विश्व में ये परमात्मा की महिमा जाएगी और सबका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ पर जो धर्म किया जाता है, भंडारा चलता है, शेड बनाए जाते हैं आपके लिए, ये रजाई सेवा, रजाई तैयार की गई है बच्चों के पैसे से, तो आपके ही पैसों से, तो ये पुण्य हो रहा है आपका। दुखी आत्मा आते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के बच्चे हैं, वो घनी पुण्यकर्मी प्राणी है, जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अंदर जिनके कदम टिकते हैं। आम जनसाधारण नहीं है वो, हमें मालूम, आपको तो पता नहीं। चाहे किसी भी कारण से आते हैं, कोई परमात्मा पाने आता है या कोई संकट निवारण के लिए आता है, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। ना देश भरा, ये पूरा हरियाणा रहा, यहाँ से कितने आते हैं, और कहाँ कहाँ से आप आ रहे हो, आप उस परमात्मा के लाडले बच्चे हो, और ये भी उसी के बच्चे हैं, लेकिन ये अभी अचेत हैं। यहाँ ये परमात्मा की वाणी टीवियों के माध्यम से, अपने मोबाइलों के माध्यम से चल रही है, तो ये भी सचेत हो जाएंगे एक दिन, इनको भी आना पड़ेगा यहाँ पर। सभी को जरूरत है भगवान की। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। ध्यान कोई ये हठ योग नहीं है संतों का, सहज समाधि है। जैसे आप सत्संग में आने की नियत करते हो, काल ने 36 पंगे पा रखे आपकी जान ने, किसी की तो सासू लड़े, किसी का ससुरा धमकावे, किसी का बेटा करड़ा हो जा कि जाओगे तीसरे दिन झोला उठा के, कोई बेटा चाहता तो पिताजी आंट लगावे, कह माँ धमकावे। तो उसके लिए आप पहले ही कई दिन पहले ऐसा माहौल बनाने की चेष्टा करते हो, घना तक काम करोगे, सारे काम न करके न सोचो चलते समय कोई ना ना कर दे, तो वो जो कुछ भी आपका चिंतन है वो ध्यान है, वो परमात्मा के शुभ संस्कारों में आपका लिखा जाएगा। और एक फिर यहाँ आते हो तो मालिक के सिवा दूसरी बात नहीं। ठीक है, कोई रिश्तेदार मिलता है तो 2 मिनट राम रमी होती है, उसके बाद फिर परमात्मा की चर्चा है, कोई दुख बता रहा है, कोई सुख बता रहा है, तो ये सब ध्यान में ही आती है परमात्मा की चर्चा में। तो उसका ध्यान रहता है यहाँ आने के बाद, और सारी टेंशन दूर हो जाती हैं, और यहाँ परमात्मा का जिक्र चलता है। तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? सहज समाधि है। ये हठ योग नोट मेडिटेशन, ये तो बकवाद है संतों के मार्ग में। इससे तो सिद्धि विद्धि आ जाती है, और उससे फिर अपना जीवन नाश होता है। अब जैसे किसी को कोई टेंशन हो जाती है, और रह रह कर उसका दिमाग वहीं जाकर टिक जाता है, तो वो मेडिटेशन कर रहा है, उसका वो मेडिटेशन हो रहा है, उसका वो सहज समाधि है। तो इसी प्रकार जब परमात्मा में आपका ऐसे बुद्धि टिकेगी, रह रहकर वहीं आकर सेट होने लग जाएगी, तो वो आपका मेडिटेशन है, वो है ध्यान यज्ञ। तो परमात्मा की लीलाओं से परिचित, फिर यहाँ के दुखों से परिचित प्राणी फिर रह रहकर मालिक को याद करेगा, रह रहकर उसकी कसक उठेंगी, तो वो ध्यान है।
फिर तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर जितने भी पाठ रखे जाते हैं प्रत्येक की अलग से ज्योति जलाई जाती है। इस वजह से 500 पाठ हो गए एक महीने में, तो 500 किलो घी यानी 5 क्विंटल घी का हवन किया जाता है। हवन की विधि सिंपलेस्ट है और यही है अंतिम। वेदों में भी ज्योति यज्ञ का ही प्रमाण है। एक रुई की छोटी सी ज्योति बनाते हैं, उसको जला देते हैं, उसमें 2.5-3 किलो घी डाल दिया जाता है। 3 दिन में इतनी सी रुई से 2.5-3 किलो घी सवा हो जाता है। ऐसे ही 5, 7, 10, 20 वो लगा करके हम 5 क्विंटल घी को हवन कर देते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ही मेरे ख्याल में 20 ग्राम रुई जलने की, और जो ये हवन हो गया 5 क्विंटल घी का। तो और पहले लकड़ियों पर करते थे ये दूसरे जो वैदिक लोग, लकड़ियों का बटवाड़े और फिर उस पर 4 चम्मच घी की गेरे और 1 किलो लकड़ी फूक दे। बता क्या हवन होया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी बात है। तो ये सिंपलेस्ट वे बताया था परमात्मा ने, और सबके घरों में होया करती है। हमने खूब देखा चलाती तो आली सुखी करके बुढ़िया हमारी दादी, पर जोत जरूर जगाया करती शाम ने। अब इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सरसाले और निरंकारिया नरी सब ने ये बंदा करवा दिए सारे। जय गुरुदेव वाला ने कहना हम तो अंदर की जोत देखांगे, अंदर की जोत काल की देख लो। उसने के देखोगे, वो काल बैठा भीतर, मुर्गा बनाओगा तुमने। वो थोड़ा बहुत पुण्य हवन का होता था वो बंद करवा दिया। इन्होंने नास्तिक बनाने का ठेका ले रखा आपका। अब यहां से शुरू हो गया धार्मिकता पुनः पनपेगी पूरे विश्व में, इस बिना बात बने नहीं जीव की। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम है। यहाँ के दंडवत प्रणाम कराया जाता है। इससे अभिमान नाश होता है। अभिमान नाश हुए बिना भगवान नहीं मिल सकता। रावण में आदि नहीं आई, नहीं आपसे भक्ति तो आपसे 1000 गुना अच्छी करता था वो, लेकिन साधना गलत थी, आस्था सही थी। यहाँ से भगवान के लिए यहाँ से धड़ काट के अपने आप शीश चढ़ा देना, बालका खेलने को आंगुली भी ना चढ़ा सकता, लेकिन उसकी साधना गलत थी, उसको गुरु ठीक ना मिला और उसमें आधीनी नहीं आई, यहाँ मार खा गया। तो आधीनी सबसे पहले आनी चाहिए जीव के अंदर। कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रख ओ हे यज्ञ समान। जैसे आप यहाँ आते हो, एक बालक बन के आवे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, बालक तो बालक के होते हैं और उनको एक ही बेंच पे बिठाया जाता है, एक जैसी व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोई रोगी होता है, चाहे कितना बड़ा सेठ हो, कितनी उच्च पद प्राप्त व्यक्ति हो, जब उसको पता लग जाता है कि तुझे भयंकर रोग हो गया, फिर वो पद भूल जाता, जान दिखाई देती है उसको, अपना जीवन बचे। डॉक्टर जैसे भी कहता है लेट जाइए, तुरंत लेट जाता है। यहाँ बैठ जाइए, सांस जोर से ले छोड़, कुछ भी कहे सारी करता है वो, उसमें भूल जाता मैं कौन हूं। तो पुण्यात्माओं, आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, आप इस हॉस्पिटल में आए हो जहां पर इसका ट्रीटमेंट है, विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए आप जी ऐसे आइएगा तो लाभ होगा। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। परमात्मा की वाणी है, हमें बताना चाहते हैं जब परम संत आवेंगे ना, उस समय जरूरत पड़ेगी इन वाणियों की जो दाता बोल गए थे कि जब संत मिलन को चलो तो मन में किसी प्रकार का माया का पोस्ट का अभिमान ना हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा यहाँ आने का। एक कदम भी रखोगे ना वो भी यज्ञ के तुल्य होगा। एक धर्म यज्ञ करने के लिए कितना खर्चा करते थे वो लोग, राजा लोग। वैदिक विधि से कहते 100 मन देसी घी, 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था।
तो परमात्मा कहते हैं जहां 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आदीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहां तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो अधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा। दासातन आया विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार नहीं लाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी। रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये दो भगत कीता है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे, उद्मस्तार रखा था। ये दो भगत कैसे आ पा गए, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मैंने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं तेरे थे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा चारों युग माते, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के दो शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सबने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने, भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात कराया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर गुरुजी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरुजी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने, परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लिया एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वो उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है, ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना, ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बना देता है।
बार बार सुना के उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान। उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्मा, उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरे समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए। क्यों ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं, और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो। सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे,
उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहाँ भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में ही, अपने ही आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे।
बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिया दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी। और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है यहाँ। एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये। और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया, तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में। और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो।
जैसे परमात्मा के पाने का, यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहां अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहां पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की और कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। तो उस जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि ये तो बांडे हैं नींद में, जिनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा,
आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का। ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते। एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को। गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बन के। और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन देह सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है। ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहाँ करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका। क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। तो इसलिए आपके विषय में बताया है। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। ये तो माटी है। और इससे इस जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिन चारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना हो, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है। उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं चला, नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नंदकिशोर कश्यप। नंदकिशोर जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सलेमपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? परम पूजनीय परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव जी का उपासक था। शिव जी को इष्ट रूप में मानकर मैं भक्ति करता था। मैं शिव जी के लिए सवेरे 4 बजे उठता था, नहाता था और धूप अगरबत्ती लगाकर मैं सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो रावणकृत है उसको पढ़ता था, जो इस तरह है। जटाह कटा सभ्रम ब्रह्मन लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्ध्वन। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ता था और जो तुलसीकृत शिव स्तोत्र है उसको भी पढ़ता था। और जब तक मैं इन सबको कम से कम 1 घंटे में इन सबको इन मंत्रों से शिव जी को मनाता था और तब तक मैं पानी नहीं पीता था। और मैं जागरण भी करता था, जवाबी कंपटीशन भी लड़ता था और रामलीला भी खेलता था। मैंने व्रत भी किए, शिव जी का जो शिव तिरस होती है वो भी उपास किया। नवरात्रों में जो माता दुर्गा है उनका भी जागरण करते थे, उपास भी करते थे और गणेश जी का भी ध्यान करते थे। इन सभी की पूजा करते थे मैं। सर, आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आप शिव के बड़े भगत थे, आप भागवत कथा भी करते थे, आप खुद एक कथावाचक थे, आप लोगों को समझाते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं यज्ञाचार्य था और यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, कलश पूजन करवाता था, सर्वभद्र पूजन करवाता था, नवग्रह पूजन करवाता था और आहुतियाँ लगवाता था। लेकिन इन सबको कराने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं होती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, आपके अंदर जो व्याकुलता थी, आपके अंदर जो परमात्मा पाने की चाह थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो व्याकुलता भगवान पाने को थी, क्या आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी, जो मैं यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, तो हवन यज्ञ करवाने के बाद भी मेरे मन में व्याकुलता रहती थी, अशांति बनी रहती थी। और जो लोग करते थे, हवन करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि आपने जो हवन करवाया है इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह देता था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार पाठ करा दो, उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिल जाएगा। जब 1 लाख बार महामृत्युंजय पाठ करवा दिया तो फिर कहते कि अभी नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने करवाया वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहते थे तो और करवा लो, 2 लाख बार करवा लो। लेकिन ये सब करवा रहे थे और मुझे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि ये दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया भगत जी, सर जी। तो फिर मुझे ये पुस्तक मिली ज्ञानगंगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था और जब लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन भी नहीं मिले, तो मुझे एक ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। सर जी, मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी की मैं साधना करता था, नवरात्रि दुर्गा करता था, इनसे तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं था। मैं सवेरे उठकर शिव तांडव स्तोत्र करता था, शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्तोत्र करता था, तुलसीकृत स्तोत्र का पाठ करता था, गला सूख जाता था, पानी तब पीते थे जब इन सबका स्तोत्रों का अध्ययन कर लेते थे, इनको पठन कर लेते थे, उसके बाद पानी पीता था। लेकिन बाद में पता चला कि जो शिव हैं, जिनको मैं इष्ट रूप में मान रहा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा के रूप में पूज रहा हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। ये जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भगत जी, सर जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं कहाँ खोज रहा था आपको और आप कहाँ मिले आकर। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मुझे भी अपनी शरण में लो परमात्मा। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा के आधार पर बरवाला आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर उनकी भक्ति की मैंने। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली
तो जो लाभ आप पहले चाहते थे, जिन चीज़ों की पहले आपको तलाश थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये पता चला, पहला लाभ तो ये मिला कि जिसके लिए मैं सवेरे 4 बजे उठकर नहाता था, हवन करवाता था, पूजा यज्ञ करवाता था, और फिर भी वो साधना नहीं, वो परमात्मा नहीं मिला, और जिनके लिए मैं भटक रहा था, तड़फ रहा था, वो परमात्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गई, और मेरी सारी जितनी भी तमन्नाएं, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी शांत हो गई। इससे बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कोई नहीं हो सकता। जो जन्म जन्मांतरों की मेरी जो पुण्य पुंज थे, वो परमात्मा को पाने के बाद मेरे पूरे हुए। जैसे भौतिक में बता रहा हूँ आपको कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी एक बार शादी में जा रही थे, पुल के ऊपर से नीचे बैन गाड़ी में बैठे हुए तो उतर रहे थे, उधर से एक बस आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला उन दोनों के बीच से होकर निकला, जिससे वो मारुति वैन डिसबैलेंस हो गई और कम से कम 8-10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी जाकर। तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, इसलिए मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, जो परिवार मेरे से नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा में रहते हुए भी जो भक्ति करेगा, उसके बच्चों का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो परमात्मा का जो वाणी है वो उस समय मेरे सामने बिल्कुल सिद्ध हुई, और वो मेरे बच्चे दोनों बच गई। और फिर अभी पिछली साल की बात है, मेरा बेटा नोएडा में रेलवे की टिकट बुक करा के आ रहा था, बाइक से 40-50 की स्पीड पर बाइक थी, और जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर से एक ट्रैक्टर निकला, वो एकदम निकला, जो झाड़ियाँ थी डिवाइडर के बीच में झाड़ियाँ होती, उससे दिखाई नहीं दिया, और वो आकर गाड़ी सीधी उस वो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया उससे, जिससे उस मोटरसाइकिल भी टूट गई, और जो हेलमेट था वो टूट गया पूरी तरह से। करीब 3 घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा, वहाँ से पता नहीं किसने उसने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और देखिए परमात्मा की कृपा, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा, कि मेरे बेटे का सिर्फ एक कान में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगी थी, और पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। कोई ऐसी विशेष चोट नहीं आई थी जिससे कोई हताहत होता या ज़्यादा पैसे खर्च होते। मेरे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी मेरे बेटे की रक्षा की। और तीसरा लाभ मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत भयंकर दस्त होते थे, और बुखार आता था। बुखार इतनी तेज़ी से आता था कि मेरा माइंड था वो डिसबैलेंस हो जाता था। मैं आव बाव बकने लगता था, अनाप शनाप बकने लगता था, जिससे मेरे घर में बहुत लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे सब लोग, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये हर साल होता था मार्च और अप्रैल के महीने में। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, जब से गुरु दीक्षा ली, जब से भक्ति साधना की, तब से वो आज दिन तक मुझे न तो बुखार आया न मुझे दस्त लगी। ये मेरा तीसरा लाभ हुआ। और ऐसे एक बार मैं मगहर जा रहा था, तो मेरे पास केवल 1000 रुपये थे, और किराया बन रहा था 1100 रुपये बन रही थी। तो मेरा दामाद मेरे साथ में था, तो मैंने उनको 1000 रुपये दे दिए कि लो ये पैसे किराए में दे देना, जितने कम पड़े वो आप पहुँचा देना। तो जबकि मैं अच्छी तरह से गिन के ले गया था, वो 1000 ही रुपये थे मेरे पास। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि जो कुछ भी खा पी भी लेता, जैसे रास्ते में खर्चे की इच्छा चलती है, तो कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखेंगे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए, तो वहाँ पर वो 1500 रुपये निकले, 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपये। किराया भी पूरा हो गया और 400 रुपये मेरे पास भी बच गए। ये चमत्कार मेरे साथ गुरुजी ने जब मैं घर जा रहा था तब मेरे साथ किया। ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत किए परमात्मा ने, कहाँ तक गिनाऊं। छोटे मोटे तो चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भागवत कथा भी करते थे, आप यज्ञ भी करवाते थे, और सर हम आज के समय में देखते हैं कि आज अनेकों भागवत कथा करने वाले होते हैं, अनेकों धर्म यज्ञ करवाने वाले होते हैं। आप भी एक कथावाचक रहे हैं, तो जो लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, या फिर जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं?
सर जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बौर न लगता डार। आज जो लोग मान बढ़ाई और यश के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इन चीज़ों से लगे हुए हैं, ये उनका एक अज्ञान है। वो अज्ञान में इन चीज़ों से लगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अज्ञान है और बहुत ही पाप है। किसी को रास्ता बताना, गलत रास्ता बताना एक महापाप होता है। और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं या जो भागवत कर रहे हैं, वो सभी अपने भक्तों को गलत दिशा दे रहे हैं, ये महापाप के भागी बन रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनय करना चाहूँगा कि आप अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक यह जो ज्ञान गंगा है उसको पढ़ें और अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं कि देखो वो परमात्मा कौन है, वो मार्ग कौन है जो हमारा यथार्थ भक्ति मार्ग है, और उस भक्ति मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण कराएं और जो आपसे जुड़े हुए हैं भगत उनका भी कल्याण कराएं। सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, संत है, महंत है, आप खुद एक कथावाचक रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे, उनकी कथाएं भी सुनी होगी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन भी सुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अन्य संतों में व संत रामपाल जी महाराज जी में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी, जो ये संत हैं, जो कथावाचक हैं और संत हैं, ये वेद विरुद्ध ज्ञान समझा रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। वो अन्य संतों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, न ढोल मजीरा बजवाते हैं, और जो भी ज्ञान है वो वेदों और शास्त्रों के साथ दिखाते हैं। यही अंतर हमारे गुरुजी में और अन्य संतों में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन कथावाचकों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप कथा भागवत कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह से कथा भागवत करता था, लेकिन कथा भागवतों में मैं दूसरों को भी फंसाता था और खुद भी फंसा हुआ था, ज्ञानवश फंसा हुआ था। और इसके करने से न तो आपको लाभ होगा न मुझे ही लाभ हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें और उनसे मिलान कराएं कि जो प्रवचन दे रहे हैं, जो हम कथा कह रहे हैं, वो क्या शास्त्र सम्मत है, और यदि सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो कृपया करके मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस काम को छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसको पढ़कर यहाँ आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण कराएं और अपने जो श्रोता हैं उनका भी कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर के प्लेटफॉर्म पर जाकर संत रामपाल जी महाराज डालें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो आ जाएगी वहाँ पर, और उस वीडियो में नीचे पट्टी चल रही होती है, जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसका पता कर लें और वहाँ से जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें